दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी खबर सामने निकल के आई है और वो खबर ये है कि उत्तर प्रदेश इज प्लानिंग टू सेट अप 6 न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स टू मीट इट्स सर्जिंग एनर्जी डिमांड्स। यानी इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा जरूरतों के डिमांड को पूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है 6 नए पावर प्लांट की स्थापना करने के लिए विचार कर रही है। दोस्तों इस 6 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर स्थापित हो जाती है तो क्या उत्तर प्रदेश से लेकर के भारत उत्तर भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ये काफ़ी होगा। अगर यह स्थापना हो जाता है तो आने वाले समय में उत्तर भारत की जितने भी इंडस्ट्रियल ऊर्जा ज़रूरतें हैं उसको पूरा करते हुए सिविलियन ऊर्जा को भी ये पूरा करेगा। कितने बड़े मैसिव तरीके से इस प्लांट को स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है और इस पर कैसे काम कर रही है, इस विषय पर इस वीडियो में हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 6 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं सामने निकल के बातें आ रही हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस परियोजना के अवलोकन में उत्तर प्रदेश में जो 6 जगह चिन्हित किए गए हैं उसमें हरदोई, रायबरेली, प्रतापगढ़, चंदौली और सोनभद्र जैसे जिलों में इन 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। दोस्तों आपको पता होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी पहले से धार्मिक राजनीति को लेकर के, सांप्रदायिक राजनीति को लेकर के विवादों में रहा है। लेकिन अगर बीजेपी गवर्नमेंट के तरफ से इस तरीके का डेवलपमेंट को अप्रोच किया जा रहा है, आने वाले समय में इस तरीके के साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है, असली विकास किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सराहनीय बात है दोस्तों। क्योंकि हमारे देश के पॉलिटिक्स को जाति, धर्म और अन्य कई सारे चीज़ों से ऊपर उठकर देश को प्राथमिकता, देश की विकास को प्राथमिकता दे करके काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में 6 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना पर सरकार काम कर रही है। प्रति न्यूक्लियर पावर प्लांट की उत्पादन क्षमता जो है 1400 मेगावाट की होगी दोस्तों। पर वर्तमान में परमाणु संयंत्र नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन बुलंदशहर में 2 रिएक्टर चालू है। लेकिन इस 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना हो जाने के बाद प्रत्येक न्यूक्लियर पावर प्लांट में 2 रिएक्टर स्थापित होंगे, यानी टोटल 12 न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित होंगे। जिसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में फैक्ट्रियों की जो ऊर्जा मिलते हैं, जो बिजली मिलती है, आम पब्लिक को जो बिजली जरूरतें हैं, उन सभी को इन रिएक्टर के द्वारा पूर्ति की जाएगी और बड़े ही मैसिव तरीके से ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों क्षमता और बिजली उत्पादन इन रिएक्टरों के द्वारा कैसे होगी? प्रति संयंत्र की क्षमता 1400 मेगावाट की होगी और कुल प्रस्तावित संयंत्र जो है 6 स्थापित करने का विचार किया जा रहा है। भारत के ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस परियोजना को हरी झंडी दी गई है। 1.5 से 2 करोड़ घरों को बिजली की आवश्यकता भी इस परियोजना के तहत पूरी की जाएगी। कुल अनुमानित लागत क्या है? अगर 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना होती है उत्तर प्रदेश के चिन्हित जिलों में, तो उनकी लागत क्या होगी दोस्तों? उनकी लागत लगभग 28,000 करोड़ रुपए। ये बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों। इतनी बड़ी लागत में अगर इतने बड़े ऊर्जा के लिए स्थापित न्यूक्लियर पावर प्लांट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इससे जो ऊर्जा जरूरतें हैं प्रदेश भर से लेकर के आस पड़ोस के राज्यों में भी पूर्ति होने लगेंगी। तो लगभग 28,000 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट इस पूरे प्रोजेक्ट पर खर्चा करने वाली है। 6 संयंत्रों को लेकर के इसमें बताया जा रहा है दोस्तों, 6 संयंत्रों की कुल अनुमानित लागत लगभग 1,68,000 करोड़ रुपए। यानी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना में लगभग 28,000 करोड़ रुपए खर्चे होंगे, लेकिन पूरी परियोजना में 1,68,000 करोड़ रुपए की जो है पूरे तरीके से इसमें खर्चे गवर्नमेंट के तरफ से की जाएंगे। दोस्तों अगर पावर की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, अगर इन सभी चीज़ों पर
जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं पर अगर गवर्नमेंट टैक्स का पैसा खर्च कर रही है तो किसी को इसमें आपत्ति की चीजें नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इस पावर प्लांट की स्थापना में कौन कौन सी कंपनियां रुचि दिखा सकती है, क्योंकि इस परियोजना में सरकारी कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को भी मौका दिया जाएगा। एनटीपीसी लिमिटेड, अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इसमें शामिल हैं। तो ये सारी कंपनियां जो हैं मिल करके न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना यूपी में, उत्तर प्रदेश में कर सकती है। भारत और उत्तर प्रदेश को इससे क्या क्या लाभ होगा, इस पावर प्लांट की स्थापना हो जाने के बाद? ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी और पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो भी बिजली उत्पन्न होती है, उसमें CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर प्रदूषण फैलाने वाली केमिकल्स और जहरीली गैसों का रिसाव नहीं होता है। ये पूरे तरीके से स्वच्छ होता है, हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है। इसीलिए ये भी पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये परियोजना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वच्छ और क्लियर 24/7 बिजली की आपूर्ति इससे होती रहेगी। बिजली की जो कटौती है वो नहीं हो पाएगी। इसके हो जाने के बाद वैश्विक स्तर पर भारत की ऊर्जा क्षमता में वृद्धि भी होगी। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को देख लेने के बाद आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके का पॉजिटिव अगर पॉलिटिक्स हमारे देश में स्थापित हो जाए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर इन सभी चीज़ों पर ध्यान दे, देश की आर्थिक और स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मसलों पर बड़े-बड़े परियोजना को अगर लॉन्च कर रही है, सही से काम कर रही है, तो हमारा देश आने वाले समय में बहुत ही जल्दी विकसित हो जाएगा। दोस्तों, आप इस रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।